सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज़ द्वारा चलाई जा रही सीरीज़ कहीं हम भूल न जाएं। कहीं हम भूल न जाएं उन वीर पुरुषों को, उन वीरांगनाओं को, उन संतों, गुरुओं, महापुरुषों को जिन्होंने मानवता की खातिर, देश की खातिर अपने आप को समर्पित कर दिया। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे वीरांगना दुर्गावती की। वीरांगना रानी दुर्गावती गोंड राजाओं की रानी थी। तो इससे पहले हम गोंड राजाओं के बारे में जानेंगे कि गोंड राजा, गोंड वंश के 63 राजा हुए, जिनका साम्राज्य 382 ईस्वी से 1788 ईस्वी तक गोंड क्षेत्र में रहा। गोंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में हुआ करता था और जिसके सबसे इतिहास पुरुष रहे राजा संग्राम शाह। राजा संग्राम शाह गोंड राजाओं में सबसे ज़्यादा फेमस और इतिहास पुरुष रहे, जिन्होंने 52 गढ़ की लड़ाइयाँ जीती। 52 गढ़ों को जिन्होंने जीता और सबसे ज़्यादा इनका साम्राज्य था। 80,000 गांव इनके साम्राज्य में थे, ऐसा लिखा हुआ है। संग्राम शाह की मृत्यु के बाद दलपति शाह इनका बेटा राजा बना। दलपति शाह बहुत बहादुर थे। दलपति शाह जंगलों में शिकार खेलने के लिए निहत्थे जाते थे। शेर और चीतों को बिना किसी हथियार से उनको मार देते थे, उनका शिकार कर देते थे। दलपति शाह जब शिकार खेलने जाते तो बीच बीच में प्रजा से भी हालचाल देखते जाते, गुप्त रूप से कैसे चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। तो इसी कड़ी में एक बार दलपति शाह मनियागढ़ में शिकार खेलने जा रहे थे। तो वहाँ पर ये जो है खजुराहो के पास में है, वहाँ पर एक मेला लगा हुआ था। मेला में रानी दुर्गावती और उसकी दासी चेरिया भी मेले में आए हुए थे। तो ये भी हालचाल देखने मेले में चले गए। तो जब चेरिया ने देखा दलपति शाह को तो वो मुग्ध हो गई और उसने जाकर के रानी दुर्गावती को बताया कि वो बहुत बहादुर, वीर और हैंडसम और सुंदर और आपके योग्य है, आप उससे शादी कर लें तो अच्छा रहेगा। ये बात आई गई हो गई। लेकिन कुछ समय बाद रात को दुर्गावती को ख्याल आया कि उसका विवाह अगर किसी राजपूत के साथ हो जाए तो उसकी आयु कितनी होगी पता नहीं, क्योंकि पहले ये होता था राजपूतों में कि 80 साल के बुढ़े को जो है 20 साल की लड़की के साथ शादी कर देते थे। तो ये सोचती रही उसके हरम में पता नहीं कितनी रानियां होंगी, या किसी मुसलमान शासक से कहीं शादी करनी पड़े, क्योंकि मुसलमान तो जिसको देखते थे उससे कर लेते थे। तो ये सोच विचार में उसके मन में आया कि इससे तो अच्छा दलपत शाह से शादी की जाए, क्योंकि वो वीर भी है, बहादुर भी है और जो गोंड राजा थे वो पैसे वाले भी थे, सब कुछ हर तरीके से संपन्न थे। तो दुर्गावती ने उसको एक प्रेम पत्र दलपत शाह को भेजा। दलपत शाह भी प्रेम पत्र पढ़कर तैयार हो गया, वो भी उससे पाने के लिए लालायत हो गया। अब चूंकि ये गोंड थे, गोंड आदिवासी और शूद्र होते हैं, और दुर्गावती चंदेल खानदान की थी। इनके पिताजी कीर्तिराय चंदेल थे, जो महोबा के चंदेले राजा थे। तो वो हो नहीं सकती थी। तो इसलिए दलपत राय ने उस पर चढ़ाई कर दी, सेना लेकर के महोबे पर चढ़ाई कर दी। और दलपत शाह ने कीर्तिराय जो राजा था, इनका पिताजी था, उनको जो था हरा दिया युद्ध में, उनको बंदी बना लिया। और उसी समय रानी दुर्गावती की शादी दलपत राय करके अपने यहाँ ले आए। दलपत राय चूंकि दुर्भाग्यवश 4 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई और उनके एक बेटा था जो मात्र 3 साल का था। तो शादी के 4 साल बाद ही दुर्गावती पर ये कष्ट टूट पड़ा कि दलपत शाह की मृत्यु हो गई। दलपत शाह की मृत्यु के बाद उसने अपने पुत्र नारायण को गद्दी पर बिठा करके और खुद राजकाज का काम संभालने लगी। इस तरीके से ये चलता रहा।
दुर्गावती का प्रधानमंत्री जो था आधार शाह को बनाया था, और आधार शाह कायस्थ बिरादरी का था। इससे दुर्गावती के राज्य के सारे ब्राह्मण नाराज हो गए, क्योंकि ब्राह्मण को मंत्री नहीं बनाया। तो उन्होंने अकबर को जाकर के सूचना दी कि दुर्गावती बहुत ही सुंदर है और उसका जो मंत्री है वो भी योग्य है, और बहुत सारा धन और सोना जवाहरात हीरे इनके राज्य में हैं। तो अकबर भी खजाना के लिए भी और इसकी सुंदरता पे मोहित हो गया। उसने सोचा कि ये आना चाहिए। तो अकबर ने इस सूचना के आधार पर आक्रमण करने का आदेश दिया, और उसके साथ में आसिफ खां को भेजा वहाँ। उस पर लड़ाई, आज आसिफ खां राजा मान सिंह को लेकर, मान सिंह भी गया, जो राजा मान सिंह था राजपूत, और आसिफ खां ये लेकर के गए। और अकबर ने एक चिट्ठी भेजी साथ में, और एक सोने का पिंजड़ा भेजा। चिट्ठी में उसने लिखा, उसमें पत्र में लिखा, तुम्हारी जैसी मैना तो इस पिंजड़े में रहने के काबिल है, राज्य हमें दे दो और तुम आराम की जिंदगी भोगो। अकबर ने ये पत्र भेजा। दुर्गावती ने उसका जवाब दिया, सोने का पिंजड़ा वापस भेजा, और उत्तर में उसने लिखा कि तुम तो रुई धुनने वाली जाति बेहना हो, हमें राज्य देकर तुम रुई धुनकर अपना जीवन यापन करो। इससे अकबर नाराज हो गया, और आसिफ खां और मान सिंह को लेकर 1564 में जो है चढ़ाई कर दी अकबर ने पूरी सेना के साथ। तो रानी, उस समय दुर्गावती के राज्य में करीब 70,000 गांव थे, और आसिफ खां का नाम जो था, आसिफ खां के पास 6,000 सवार और 12,000 पैदल सिपाही थे। गोंड राजाओं के पास जो रानी थी उसके पास तीर कमान वाले सिपाही थे, तो और आसिफ खां के पास तोपखाना भी था। तो बड़ा मुश्किल था मुकाबला करना, लेकिन इसके बावजूद भी रानी दुर्गावती ने इसका मुकाबला किया बहादुरी के साथ में। लेकिन अंततः रानी युद्ध में हार गई और रानी को किला छोड़ना पड़ा। रानी किला छोड़ करके चली गई, और पास में एक नदी थी, नदी नर्मदा, और पहाड़ियों के बीच में जाकर के रानी छुप गई, चली गई। और वहाँ आसिफ खां से फिर उसका युद्ध हुआ रास्ते में। जब युद्ध हुआ रास्ते में, तो फिर उस समय बारिश का टाइम था, और आसिफ खां उस समय युद्ध हार गया। जब युद्ध हार गया तो फिर रानी दुर्गावती अपने सरदारों के साथ में घरों को चले गए। थोड़ी सी सेना बची थी रानी के साथ, लेकिन फिर आसिफ खान ने धोखे से और सेना बुला करके तुरंत जो है फिर चढ़ाई कर दी। तो रानी की आंख में एक तीर लगा, एक उसकी गर्दन में तीर लगा। उस समय पानी बरस रहा था, जो पास में नदी थी वो बाढ़ आ गई थी बहुत ज़्यादा, तो उसमें रानी नदी को पार नहीं कर पाई। रानी का हाथी था सरमन, और हौदे का महावत जो था गनु से कहा कि तलवार से मेरा सिर काट दो। उसने ऐसा नहीं किया, तो उसने अपनी कटार से लेके रानी दुर्गावती अपनी कटार खुद अपने पेट में मार करके देश के लिए शहीद हो गई। लेकिन उसने मुसलमानों की गुलामी या उनकी जो सैन्य बल था उसको स्वीकार नहीं किया, आत्मसमर्पण नहीं किया। और यहाँ भी ब्राह्मणों ने गद्दारी की। रानी शायद हारती नहीं, ब्राह्मणों ने वहाँ संदेश भिजवा दिया रानी के युद्ध में कि उसका पुत्र जो है नारायण मारा गया। ये अफवाह थी, इसमें कुछ नहीं था, ये भी ब्राह्मणों ने फैलाई थी। इस कारण से क्यों फैलाई थी? क्योंकि जो गोंड घराने की जो रानी दुर्गावती थी, उन्होंने ब्राह्मणों के कर्मकांडों को, संस्कृति को मानने से इनकार कर दिया था। तो ब्राह्मण कितना खतरनाक हो सकता है कि अपनी उसको बचाने के लिए उसने राज्य को गुलाम बना दिया, मुसलमानों के हाथ में दे दिया। ये गद्दारी ब्राह्मणों ने की रानी दुर्गावती को मरवा करके। तो इस तरीके से इस युद्ध में नारायण भी मारा गया। बाद में जब रानी मारी गई तो उसके बाद वो किले पर कब्जा कर लिया। जो रानी दुर्गावती का पुत्र नारायण था, बाद में वो भी लड़ाई में मारा गया।
और बहुत सारे वहाँ शहीद हो गए। और जो रानियाँ थीं, औरतें थीं, उन्होंने अपने आप आग लगा करके आत्महत्या कर ली, जिसको बाद में कहते हैं कि वो राणा सांगा के वहाँ जौहर किया था रानी पद्मावती ने। उससे पहले ये जानती थी, उन्होंने अपने आप को मुसलमानों के हवाले नहीं किया और उन्होंने खुद आत्महत्या आग लगा करके कर ली। तो इस तरीके से ये रानी दुर्गावती का इतिहास है कि उसने देश के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए शहीद हो गई, लेकिन समझौता नहीं किया, आत्मसमर्पण नहीं किया। रानी दुर्गावती की इससे पहले की भी कहानी है, शादी के पहले से की भी कहानी है। शादी के पहले शेरशाह सूरी, जिसका देश में उसमें डंका बज रहा था, सभी राजाओं को हराता हुआ, अपना वो जीतता हुआ, उसने चंदेल राजाओं के आक्रमण किया। जो चंदेल राजा थे, कीर्तिराज, जो दुर्गावती के पिताजी थे, उन पर आक्रमण किया। जब उन पर आक्रमण किया तो भीषण युद्ध हुआ और राजा कीर्तिराज घायल हो गए। घायल होकर के उनको अंदर महल में ले गए। और इस समय शेरशाह सूरी के लोग सुरंगें बिछाने लगे किले पर करने के लिए। दरवाजे में तो घुस नहीं पाए, लेकिन पीछे की दीवार पर सुरंगें बिछाने लगे किले को बर्बाद करने के लिए। तभी देखा राजकुमारी जो दुर्गावती थी, वो अपना साज श्रृंगार करके, पूर्ण श्रृंगार करके महाराज कुमारी दुर्गावती अपनी 5-7 समवयस्क सहेलियों के साथ सिंहवाहिनी भवानी की गति से बढ़ती चली आ रही हैं। वह बाहर निकलने का विचार करे और उसने ये ऐलान कर दिया कि न कोई, सभी इसको बोली कि भाई कोई बाहर नहीं निकलेगा और सब पलीता लगाएं और कोई गढ़ के कपाट खोलकर बाहर निकलने का विचार नहीं करें। हम दुर्ग के ऊपर जा रहे हैं, जैसे हम इशारा करें उस तरीके से करना। और जो सुरंगें बिछा रहे थे गुप्त रूप से शेरशाह सूरी के लोग, रानी दुर्गावती ने अपने लोग वहां लगा दिए पीछे पीछे। वो उस पर पानी डालते जा रहे थे गुप्त रूप से, वो उन्हें पता नहीं लग रहा था। वो सुरंगें बिछाते जा रहे थे, ये पानी डालते जा रहे थे। और किले के ऊपर इन्होंने पानी के हौज खोला के और तेल गर्म करके रख लिया और बहुत सारे पत्थर इकट्ठे कर लिए, पलीता लगा करके उधर तैयार कर लिए। और रानी दुर्गावती पूरा श्रृंगार करके वहां जाकर के बोली उससे, अपना शेरशाह सूरी से, वहां जाकर के उसने जोर से तालियां बजाई और हंस करके उससे बोली, हंस पड़ी। और शेरशाह सूरी ने जो ही उसकी तरफ देखा तो शेरशाह सूरी से बोला कि राजा तो अभी मरने वाला है, कीर्तिराज तो अभी मरने वाले हैं, मैं यहाँ की रानी बनने वाली हूँ, और बताओ तुम्हें क्या चाहिए, हम तुमसे जो है शादी करने के लिए तैयार हैं। अगर आप शादी करना चाहते हो तो फिर ये आपकी अपनी सेना, हमारी सेना का खून खराबा करने का कोई फायदा नहीं है, हम तैयार हैं और आप शासक बन जाओगे, सब कुछ तुम्हारा होगा। शेरशाह सूरी को यकीन हो गया। उसने कहा अगर आप चाहते हो तो संधि पत्र लिख करके आप हमारे पास भिजवा दो। शेरशाह सूरी ने संधि पत्र लिखवाया और लिखवाने के साथ में उधर भेजने के लिए स्वीकार कर दिया उन्होंने। शेरशाह सूरी ने, हालांकि उसके काम गुप्त रूप से करते रहे सिपाही, और इनके सिपाही भी गुप्त रूप से तैयारी करते रहे अपनी पूरी, पानी खोला के, तेल खोला के, ऊपर पलीता लगा के। जैसे ही उसने द्वार को खोला, क्योंकि इसने घेर रखा था, जैसे ही उसने घेराबंदी शेरशाह सूरी ने कम की, जैसे ही उसने कहा कि भाई आप घेराबंदी कर दो और ये किला खोल करके आप आइए, हम आपका स्वागत करेंगे, शादी करेंगे। शेरशाह सूरी खुश हो गया, उसे विश्वास हो गया, उसने द्वार को खाली कर दिया। और द्वार को खाली करते ही जैसे ही उन्होंने आए, ऊपर से जो है तीरों की बौछार और पलीता लगाए हुए तीर और तेल खोलता हुआ, पानी खोलता हुआ और पत्थरों की बौछार किले के ऊपर से शुरू कर दी। और इस तरीके से शेरशाह सूरी भी घिर गया और दगा 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 चिल्लाता हुआ कि मेरे साथ राजकुमारी दुर्गावती ने दगा किया। इस तरीके से भागने लगे इधर उधर। और शेरशाह सूरी को जब भागने लगा तो राजकुमारी दुर्गावती और उसकी सहेलियों ने उसके पीछे से तीरों की बौछार कर दी।
जले हुए तीर, आग से बुझे हुए तीर, जलते हुए तीर छोड़े और शेरशाह सूरी वहीं ढेर हो गया। उसका ये 22 मई 1545 को शेरशाह सूरी मार दिया। तो ऐसी थी बहादुर, चतुर और चालाक, कैसे रणनीति बनानी है, कैसे उसे मूर्ख बना करके शेरशाह सूरी को उसने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन ऐसी रानी दुर्गावती का, शेरशाह सूरी का तो नाम है और बहुत सारे राजाओं का नाम है, लेकिन दुर्गावती का कहीं भी नाम नहीं आता, क्योंकि दुर्गावती गोंड राजा, आदिवासी राजाओं की रानी थी और उसने ब्राह्मणों को तवज्जो नहीं दी थी, ब्राह्मण को मंत्री नहीं बनाया था। इसलिए ब्राह्मण सिर्फ इस बात से नाराज थे कि ब्राह्मण को मंत्री नहीं बनाया, इसलिए ब्राह्मणों ने देश की महारानी रानी दुर्गावती के साथ गद्दारी की, देश के साथ गद्दारी की और दुर्गावती देश के लिए शहीद हो गई, अपने मान सम्मान के लिए शहीद हो गई। तो ऐसी दुर्गावती जिन्होंने अपना आत्मसमर्पण से स्वीकार नहीं किया, मान सम्मान स्वाभिमान के लिए बलिदान होना स्वीकार किया, ऐसी रानी को हम याद करें, नमन करें और इतिहासकारों की हम भर्त्सना करें कि खाली ब्राह्मणों के कहने पर, ब्राह्मणों को मंत्री ना बनाने पर उसका नाम इतिहास के पन्नों से काट दिया जाए। ये देश के साथ गद्दारी है, रानी दुर्गावती के साथ उनके राज्य के लोगों की गद्दारी है। मैं धन्यवाद करता हूँ गूगल सर्च का, धन्यवाद करता हूँ विकिपीडिया का जो सारी कहानी उन्होंने लिखी, और मैं धन्यवाद करता हूँ दलित दस्तावेज, ये जो किताब है दलित दस्तावेज में एक पूरी कहानी विस्तार से गोंड वंश की लिखी हुई है। तो हमारे जो बहुजन इतिहासकार हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूं, और धन्यवाद करता हूं SM न्यूज़ जो इस सीरीज को चला रहे हैं कि कहीं हम भूल न जाएं उन वीरांगनाओं का, उन महापुरुषों का, उन सूरवीरों का इतिहास जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिन्हें इतिहास के अंधेरे में, इतिहास की गुमनामी में दबा दिया गया, छिपा दिया गया। और मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी दर्शकों का कि आप इस सीरीज को पसंद कर रहे हैं, आप हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं, इसलिए सभी का मैं आभार करता हूं। सभी को मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।